उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान लगातार जारी है। थाना नई मंडी पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन से सोने के बिस्किट व सिक्के ऑर्डर कर धोखाधड़ी के माध्यम से पार्सल से सामान निकालने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से पार्सल से चोरी किए गए 2 सोने के बिस्किट, 2 सोने के सिक्के, अनुमानित कीमत लगभग 6,50,000 रुपये तथा 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। देखिए, थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर में एक कंप्लेन मिला था। ब्लू डॉट कंपनी जो कि अमेजन से गोल्ड का सर्विस देती है, जो कुरियर कंपनी है, इस माध्यम से कंप्लेन मिली थी कि कुछ गोल्ड के सिक्के यहाँ मुजफ्फरनगर मंगाए गए थे विभिन्न पतों पर, विभिन्न मोबाइल नंबर से। लेकिन जब वो सर्व होने आते हैं तो सर्व को कैंसिल या रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसमें खाली डब्बे जो है वापस कंपनी को मिलते हैं। इस कंप्लेन के आधार पर यहाँ पर मुकदमा 65/26, 318, 303 और 61 बीएनएस का पंजीकृत किया गया था। इसकी तफ्तीश इंस्पेक्टर ब्रजेश और उनकी टीम कर रही थी, जिसमें इनके साथ गजेंद्र सिंह, शुभम चौहान, हिमांशु इत्यादि थे जो पुलिस के लोग, और सीओ और एसपी सिटी के नेतृत्व में इसमें काम चल रहा था। इस परिदृश्य में जब इस पर हमारे द्वारा विशेष निर्देश के बाद इस पर काम किया गया तो ये पाया गया कि इसमें राजस्थान का एक गैंग है 5 लोगों का, जिसमें एक का नाम दिनेश है, एक का नाम सूर्या है, एक भूप सिंह है, जयपुर राजस्थान, तथा दोपुर थाना बस्ती जयपुर राजस्थान तथा दौसा राजस्थान के रहने वाले ये 5 लोगों का नाम प्रकाश में आता है। ये गरीब लोगों के सिम लेते हैं कुछ पैसा पेमेंट करने के बाद, और कुछ बहुत ही हल्के दाम के मोबाइल ले लेते हैं। उसके बाद ऐसा ऑर्डर प्लेस करते हैं जिसमें सोने के सिक्के, पहले चांदी के सिक्के करते हैं, चांदी के सिक्के चूंकि सस्ते होते हैं तो उसके बाद सोने के सिक्के ये सर्व करने के लिए आदेश करते हैं। उसके बाद जब सिक्के उस पता पे आते हैं तो फोन स्वयं उसको फोन को अटेंड कर लेते हैं और उस पते पर ना जा करके बल्कि कहीं रास्ते में उसको इंटरसेप्ट करके उसको रोक लेते हैं जो डिलीवरी बॉय होता है, और उसके बाद उसको किसी बात में झांसा दे करके 2-4 मिनट के लिए उसको रोक लेते हैं। एक्सपर्ट होते हैं ये, उस डब्बे को खोल लेते हैं। खोलने के बाद उसमें सिक्के निकाल लेते हैं। अब फिर उसी तरह से लगता है कि जैसे सील था वैसे ही सील उसके बाद रिजेक्ट करके वापस करते, जब तक कंपनी को वापस होता है तब तक ये देर हो जाती है और वो सिक्के अपने लिए यूज करते हैं। इस प्रकार से अब तक इन्होंने 17 से 18 सिक्के और कई जनपदों में जैसे प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ और छत्तीसगढ़ का इनका प्लान था। पुलिस टीम ने इसको टिप ऑफ के आधार पर आज पकड़ा है और ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें दिनेश, सूर्या और भूप सिंह तथा अशोक और हितेश अभी भी फरार है। जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से 4 सोने के जो 2 बिस्किट हैं, 2 सोने के सिक्के हैं और लगभग 3.5-4 लाख का ये पूरा सामान बरामद किया गया है। 4 मोबाइल बरामद किया गया है और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरी रिकवरी है, इस टीम में पूरी शिद्दत से हमारी टीम ने इसमें काम किया है, जिसके आधार पर मेरे द्वारा 15,000 रुपए का इनाम भी पुलिस टीम को दिया जा रहा है। और आज की डेट में सोने का दाम चूंकि बढ़ गया है काफी, तो इसका दाम निश्चित तौर से 4 से 5 लाख भी हो सकता है। तो इस प्रकार से काफी महंगी ये चीजें बरामद की गई हैं। साथ ही साथ इसमें गैंग का पर्दाफाश करते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत द्वारा शिव चौक मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि पर्व शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत मलीरा गांव के जंगल में एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। आज सुबह थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के ग्राम मलीरा के जंगल में एक लगभग 30 वर्षीय युवक का शव पाया गया था। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के और इस शव की शिनाख्त करवाई गई, जिसकी शिनाख्त संदीप पुत्र भंवर सिंह ग्राम मलीरा के रूप में हुई है। इसके सर पे प्रथम दृष्टया चोट के निशान है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने इसकी हत्या करने के उपरांत यहाँ पे इसकी डेड बॉडी डाली है। पुलिस द्वारा इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है तथा मुकदमा पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 100 ग्राम अवैध स्मैक,
अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा 40,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।